आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चिया बच्चिया नूरी समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंद के अंदर मंजू की मौज ले प्रेम डोर से खींचे निहार ये पंख प्यार हम उड़ चले चले। आवाज से भरी मधुर सांस से भरी अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। बाबा बाहे दिल से सुने निधन स्वर में वो बोले राहे बाबा बाहे दिल से सुने निधन स्वर में वो बोले उबार करके आप राजा प्यार से पुकारे वो शिव जी भरे निहार ये पंख प्यार के हम उड़ चले चले। आवाज से भरी मधुर सांस से भरी अंदाज में बुलाए पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से ओम शांति।
आज की मुरली में बाप दादा ने, विशेष रूप से कहें तो शिव बाबा ने कई बार कहा है, मैं आया हूँ तुमको लिबरेट करने, मैं आया हूँ तुमको मुक्ति देने। बाकी अपने दिल से पूछो, कितने पाप आत्मा हो, कितने पुण्यात्मा बने हो, अपने दिल से पूछो। वंडरफुल जो शब्द है, अपने दिल से पूछो। अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ का अंतिम लक्ष्य ही है कि सब कुछ को इसमें स्वाहा हो जाना है। तो इस यज्ञ में आना माना ही स्वाहा होने के लिए तैयार होना। 6 मई बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ऑनलाइन क्लास करने वाले भाई बहनों को आवाज आ रही है? जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। जब तुम ड्रामा को पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार होगे तभी बाबा घर में तुम्हारा स्वागत करेगा। तभी तुमको योग में खींच होगी और तभी तुम्हारी दिल इस ड्रामा से जाने की करेगी, घर का अनुभव करने की करेगी। बाबा अच्छा लगता है, ये अपने आप में इस बात का सबूत नहीं होता है कि हमको बाबा से प्यार है या हमको बाबा को घर जाना है। कई बार बहुत अलग चीज भी अच्छी लगती है और बाबा अलग चीज है, बहुत डिफरेंट है। ये ज्ञान बहुत डिफरेंट है। मुरली सुनना अच्छा लगता है, ये अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि मैं आत्मा कोई पुरुषार्थ कर रही हूँ या मेरा कोई बाबा से प्यार जाग गया है। प्रश्न इस बात पे नहीं उठा रहे हैं कि आपका प्यार नहीं है, लेकिन वो प्यार जागा हुआ है कि नहीं। इस दुनिया में भी अगर कोई नई चीज सामने आ जावे, कोई के नया प्रोडक्ट सामने आ जाए तो उसको एनालाइज करते हैं, उसकी तरफ आकर्षण होती है। बाबा का ज्ञान एकदम डिफरेंट है। जो तरीका, जो जीवन शैली बाबा ने बताई है वो एकदम डिफरेंट है। तो बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार कब करेंगे? जब संपूर्ण पावन बनेंगे। संपूर्ण पावन माना संपूर्ण सत्य, जहां आत्मा एकदम सच्चाई में खुश है, अपने घर की सच्चाई में एंजॉय कर रही है। उसको अंदर ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बाबा भी मिल जाए और ड्रामा से ये भी मिल जाए। बाप मिला, सब कुछ मिला। जो अपनी निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप में टिकी रह सकती है, उसको एंजॉय करती रहती है।
ड्रामा में आने की उसकी इच्छा ही नहीं करती है। आ, हम सब क्या है कि अगर ड्रामा पूरा हो रहा हो, विनाश प्रैक्टिकली आंखों के सामने दिख रहा हो, और फिर बाबा कहे मेरे बन जाओ, तो चुनाव सहज होगा। ड्रामा भी चल रहा है, बाकी है, और बाबा कह रहा है कि बच्चे सब कुछ छोड़ो। हालांकि है ऑलमोस्ट एंड है, लेकिन तब बाबा कह रहा है कि मुझे छोड़ो, ये असमंजस की बात हो जाती है। लेकिन चलते हुए ड्रामा में ही चयन का पता चलता है कि इस आत्मा ने सत्य को चुना है या अभी भी इसको खेल में उलझे रहना है। हाँ। तो बलिहारी स्वीकार तभी करेंगे जब आप संपूर्ण पावन बनने के लिए, ड्रामा को शून्य कर देने के लिए तैयार हो। अपने दिल से पूछो हम कितने पावन बने हैं। माना अपने अपने आप से पूछो जरा कि क्या ड्रामा के सुख सामने हो और एक तरफ निराकारी वतन सामने हो, तो तुम्हारी दिल किस तरफ जाएगी? प्रश्न है। जो नई एज के बच्चे होते हैं ना, वो फोन इस तरह से चलाते हैं कि फोन का कोई भी एक फीचर ऐसा ना रह जाए जो हमको मालूम ना हो। और जो पुरानी उम्र के लोग होते हैं, वो बस उतना ही सीखते हैं जितना उनका काम हो जाए। ड्रामा में इस इंटरेस्ट से रहना कि मुझे सब कुछ जानना है, और ड्रामा में इस इंटरेस्ट से रहना कि बस पार्ट निभाना है, तोड़ निभाना है, और मुझे तो वापस घर जाना है। अंतर पड़ता है। अगर हर चीज जो ड्रामा में तुमको दिखाई दे रही है उसमें तुम्हारी रुचि है, तो बाबा को दिख रहा है कि तुम्हारी कोई रुचि उसमें नहीं है, अभी तो खेल ही अच्छा लग रहा है। तो खेल खेलेगा फिर तुम्हारे साथ, खिलवाड़ भी होगा, खेल भी होगा। तुम बच्चे खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। आत्मा परमात्मा का रिश्ता अदले बदले का रिश्ता नहीं है। ये चंद्रवंशी नजरिया है ज्ञान को समझने का, कि हम बाबा पे क्यों बलिहार जाते हैं, क्योंकि बाबा हम पे 21 जन्म के लिए बलि। ये इस तरह से नहीं। हमने नहीं सुना है मम्मा इस फिल्म में कि अरे मेरा 21 जन्म बलिहार जाने वाला बाप, या ब्रह्मा कहीं कह रहा हो कि अरे मैं तो 21 जन्म मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं। हाँ, हम बाबा पर बलिहार जाते हैं क्योंकि बाबा हमारा अपना है। वो मेरे लिए अपने निज स्वरूप से, निज धाम से उतर के आता है। वो मुझे जगाने के लिए खुद अपनी पोजीशन को कुछ समय के लिए छोड़कर नीचे आता है। वो मुझसे बेहद प्यार करता है। उसे बदले में मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। 84 जन्मों के इस खेल में ब्रह्मा आत्मा के सिवाय और कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो शिव बाबा जैसा प्यार कर सके। और कहेंगे कि ब्रह्मा आत्मा के पास तो फिर भी एक एडवांटेज है कि वो अपना प्यार जता सकते हैं अपने कर्मों के थ्रू। शिव बाबा के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो जता सके। ब्रह्मा उसे 21 जन्मों की या कहें 84 जन्मों में हमको भिन्न भिन्न रूप से पालना देके वो प्यार जता पाते हैं। लेकिन शिव बाबा के पास अपना प्यार जताने के लिए ये एक ही जन्म होता है, कोई साधन नहीं है उसके पास। इसलिए वो संगम पर अपने आप को पूरा कुर्बान कर देना चाहता है बच्चों पे। लेकिन लिमिट क्या है कि वो अनुभव आपको अपने प्यार का बहुत करा सकता है, एकदम आप पे कुर्बान जाएगा, आपको अपनी पोजीशन पे बिठा लेगा। लेकिन आपको उसके वतन जाना होगा, उसके घर जाना होगा, अपने घर जाना होगा, उसके समान बनना होगा, तभी आप उसका प्यार अनुभव कर पाओगे। ब्रह्मा आत्मा हम सबके समान आकारी और साकारी हैं।
तो वो इस जन्म में भी और अनेक जन्मों में भी अपनी स्नेह, अपनी पालना का अनुभव करा पाते हैं। शिव बाबा निराकारी ही है, या तो ब्रह्मा के थ्रू हमको अनुभव कराएंगे, या तो फिर निराकारी वतन, और प्रॉपर उसका अनुभव निराकारी वतन, उसकी सबसे बड़ी पोजीशन जो वो हमको ऑफर करता है वो वही है कि आओ मेरे समान बन जाओ, मेरे जैसे हो जाओ, तुम में और मुझ में कोई अंतर ना रहे, इतना उसका हमसे प्यार है। तो हम बाबा पर क्यों खुशी खुशी बलि चढ़ जाते हैं? उसका प्यार हमसे इतना है, इतना अपार स्नेह वो हमसे करता है। तुम जानते हो, अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप भी हम पर बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो अगर बुद्धि समर्पण हुई है तो ही ये समर्पण खुशी खुशी होता है, वरना दिल अंदर अगर चेकिंग करें तो एक मजबूरी की फीलिंग होती है, अरे करना पड़ रहा है। ज्ञान में पूरी पूरी दिल से कोई आए तो ही वो पूरा पूरा जो सुखद अनुभव है ज्ञान का, अतीन्द्रिय सुख का, उसको जी पाता है। अगर पुरानी दुनिया की इच्छाएं दिल में बाकी रह जाती हैं तो ज्ञान में चलने वालों की जीवन कई बार अज्ञानियों से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि ज्ञान उन्हें लौकिक का अनुभव नहीं करने देता और लौकिक की इच्छाएं उन्हें अलौकिक का अनुभव नहीं करने देती हैं। तो दोनों ही दुनिया से वो हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कल भी जैसे पूरी मुरली में चर्चा चली थी कि चंद्रवंशी तो कई मायनों में भक्तों की कैटेगरी से भी नीचे अनुभव होते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन बुद्धि ऐसा कहती है कई बार कि ना तो इसी दुनिया का अनुभव कर पा रहे, ना ही उस दुनिया का अनुभव कर पा रहे। और ऐसा नहीं है कि ड्रामा चल रहा है तो आप समर्पण नहीं कर सकते। द्वापर युग के जो तपस्वी आत्माएं हैं उन्होंने इस बात का सबूत दिया है, परम धाम से उतरे हैं, ड्रामा में अभी अभी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता ड्रामा में। वो परम धाम से उतरते ही परम धाम को ही याद करना शुरू कर देते हैं, नहीं चाहिए उनको खेल। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। ओम शांति। प्रैक्टिकली हम ब्राह्मण आत्माओं को अपने दिल से पूछना चाहिए, जो द्वापर के आदि भक्त आए उन्होंने हमारे महल नहीं देखे, हम देवताओं ने जो सुख सुविधाएं ड्रामा से उठाई हैं वो सुख सुविधाएं वो सोच भी नहीं सकते। वो पुष्प विमान में नहीं बैठे हैं, लेकिन हम उनकी कार में बैठे हैं। वो हमारे महलों में नहीं रहे, लेकिन हम उनकी शैली से बनाए हुए मकानों में रहे हैं। उन्होंने मन से वार्तालाप करने का जो फीचर ड्रामा में है वो अनुभव नहीं किया है, लेकिन हमने फोन का अनुभव किया है। हम उन्होंने साइलेंस अनुभव नहीं की है, सतयुग की स्वीट, लेकिन हमने साइलेंस भी अनुभव की है, स्वीट भी, डेड भी। हमने ड्रामा के एक लिमिटेड फ्लेवर भी देखे हैं, सतयुग के अथाह खजाने भी देखे हैं, और फिर उसके बाद कमी भी देखी है। हमने आत्माभिमानी स्थिति में पार्ट बजाना भी देखा है, परमात्मा की याद में पार्ट बजाना भी देखा है। उन्होंने वो चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि जो उनके बनाए हुए सुख थे वो भी हमने भोगे हैं, और जो हमारे थे वो भी हमने भोगे हैं, लेकिन हमारे वाले उन्होंने नहीं भोगे। इस समझ से है ना, ये थोड़ा सा पूर्वजपन की स्मृति है कि अब जो हमारे छोटे भाई बहनों के, उसी स्मृति से कह रहे हैं, हमारे अग्रजों के,
हमारे अनुजों के जो साधन सुविधाएं ड्रामा ने उनको दिए हैं, उनमें हम पूर्वजों की इतनी आसक्ति होना हमको शोभता नहीं है। उनकी ये बनाई टेक्नोलॉजी, उनके बनाए ये सब आकर्षण, ये हमको शोभा नहीं देते। हम बड़े भाई बहने हैं उन सबके। बड़े भाई बहनों को जब कमी पड़े तो त्याग देते हैं छोटों के लिए। हम ऐसे भाई बहन हैं जो और ही, अरे यूरोप में ऐसे रहते हैं, अरे अमेरिका में, अरे काश हम लोगों का भी ना यूरोपियन स्टाइल घर, यूरोपियन स्टाइल टाइल्स, मार्बल, इटालियन मार्बल, ये हमको आकर्षण नहीं होना चाहिए। और इसका कारण वही है 84 जन्मों की विस्मृति। हम नहीं सोच रहे हैं कि भाई घर की बात तो छोड़ो, सतयुग में भी तुमने पार्ट बजाया है, तुमने इतने साधन देखे हैं। शायद कोई दिन तो मुरली में बोला भी था कि याद करो, जब कलयुगी आकर्षण आकर्षित करें तो सतयुगी सतयुगी जो शान है उसको याद करो। तो ये जो कलयुग की झूठी शान है, ये कभी आकर्षित कर नहीं पाएगी, है ना। लेकिन कभी आत्मा अपने को, यही तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, रावण है, कि वो कभी याद ही नहीं करने देता, वो कभी याद ही नहीं करने देता। रावण माना वो सुख अनुभव करने के लिए बना ही नहीं है। रावण माना ही वो हर अच्छी चीज को बुरा बना देगा। जैसे एक छोटे बच्चे को आप प्लेट में खाना सजा के दो, तो एक समझदार बच्चा होगा, उसको कौर तोड़ेगा, उसको सब्जी से लगाएगा, फिर उसपे एक सलाद का पीस रखेगा, है ना, प्रॉपर एक तरीके से खाएगा। लेकिन एक अनजान या एक बिगड़ैल बच्चे को दे दो तो सब फैला देगा, रोटी में सब्जी घुसा देगा, सब्जी गीली गीली कर देगा, ऐसा। रावण का सुख भोगने का तरीका ही इस तरह का है, अति कर देगा हर चीज की, हर चीज की। छोड़ेगा तो फिर एकदम ऐसे छोड़ देगा, भोगेगा तो एकदम अति का भोग देगा। इस तरह से उसकी वृत्ति रहती है, बैलेंस नहीं होता। और ड्रामा में किसी भी चीज को एंजॉय, किसी भी चीज को आप एंजॉय तभी कर सकते हो जब आप संतुलन में हो, बैलेंस में हो। बैलेंस बिगड़ा तो ड्रामा से सुख मिलना आपको बंद हो जाएगा, आप नहीं एंजॉय कर पाओगे, चिड़चिड़ाहट आपको आएगी। और वो चिड़चिड़ाहट यही है कि एक बार अगर बैलेंस बने तो बनता ही जाता है, और एक बार बैलेंस अगर बिगड़े तो बिगड़ता ही जाता है, क्योंकि हल्का सा असंतुलन आपके अंदर चिड़चिड़ाहट लाता है, ड्रामा के प्रति डिससेटिस्फेक्शन लाता है। उसकी वजह से आप और चिढ़ोगे और संतुलन बिगड़ेगा। जैसे अब बाबा ने बोला कि चलो बच्चे अब तुमको यहाँ से जाना है, और जैसे ही सुना हमने, और ही ज्यादा भोगने की इच्छा हो रही है कि अरे अब तो जाने वाले हैं, तो जो कुछ कर सकते हैं जी कर लो। कोई टेस्ट भी आ रहा है कोई चीज में, आप व्यंजन है, जैसे अभी आप कलयुगी व्यंजन देख लीजिए, इनको टेस्टी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आप ये सोच के देखिए, कितने मसाले, कितनी प्रक्रियाएं उनसे गुजारना पड़ता है। शायद 1980 या 81 की मुरली है, 1 जनवरी या 2 जनवरी की, जिसमें बाबा सतयुग, सतयुग की क्या शान होगी वो बता रहे हैं। तो बाबा ने उसमें सतयुग के जो फ्रूट्स वगैरह होंगे उनका वर्णन किया है। बाबा कहते हैं इतने वो अपने आप में सफिशिएंट टेस्टी हैं कि उनमें कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। देवताएं रसोई घर में नहीं होंगे कि कढ़ाई में कुछ कुछ छौंक रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं, नहीं। फ्रूट्स अपने आप में इतने इनफ टेस्टी हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप में इतना स्वाद है उनमें। हम देवताएं जिन्होंने प्रकृति के नेचुरल स्वाद देखे हैं, वो इन बाद में उतरी हुई आत्माओं के बनाए हुए व्यंजन, जिसमें ना तो जिससे बना रहे हैं उसमें अपनी कोई ताकत रही और ना कोई स्वाद रहा, जड़ी भूत हो चुके हैं, इतनी इतनी प्रक्रियाओं से गुजारो तब जाके वो खाने लायक बन पाते हैं। सोचो ना सतयुग में कितना वंडरफुल है, फल आया और खाया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि तोड़ा,
क्योंकि सतयुग अहिंसक दुनिया है, टूटते भी नहीं है। बाबा ने मेंशन किया है कि देवता की इच्छा हो उससे पहले फल अपने आप उतर आता है। हाँ, तो फल लिया और सीधे खा लिया, कोई मेहनत ही नहीं है। और यहाँ खेती करो, उसको यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करो, फिर वो घर तक आता है, फिर छीलो, काटो, उबालो, फिर प्लेट में लाओ, फिर बर्तन धो, जो बनाए हैं उनको अलग धो, जो खाए हैं उनको अलग। टू मच प्रोसेस, टू मच लेबर। प्रकृति ही कितनी एडवांस है। और इन सुविधाओं को भोगने वाली हम आत्माएं कहाँ फंस रही हैं। ये चिंतन चाहिए अपने लिए जब हम आकर्षण हो रहे होते हैं, मॉल्स, है ना, ये शाइन, ये वाहन। सोचो कहाँ पुष्पक विमान जो जस्ट बैठो और जहां संकल्प वहां पहुंचा दे, जहां तुम जाना चाहते हो वहां किसकी गति बोलते हैं बाबा? संकल्पों की गति। संकल्पों की गति से तुमको वहां पहुंचा दे। और एक तरफ कार, पहले तो पार्किंग से निकालो, फिर देखो कि उड़ा ना दे किसी को। ये भी एक्सीडेंट का भी तो डर है कि जा रहे हो और लौटो ना। दे तेल डीजल भरवाओ उसमें, कितना टू मच लेबर। अगर इस विधि से आप सतयुग का चिंतन करो तो कलयुगी जो मान नाम शान है, इससे आपको नेचुरल डिसइंटरेस्ट आएगा कि क्या क्या सुविधाएं हम आत्माओं ने ड्रामा की उठाई हैं, है ना, और कहाँ हम इनमें फंस रहे हैं। जनरल क्लास के डिब्बे में एसी क्लास की आत्मा आकर्षित नहीं होती ना। जिनकी टिकट एसी वाली हो, वो जनरल डिब्बे जिसमें भीड़ की तरह से सब भरे होते हैं, कभी नहीं होगा कि अरे यार कितना इनका, नहीं करोगे ना आप इनका, क्योंकि आपको एसी का अनुभव है हमको, लेकिन मर्ज कर रखा है, मर्ज कर रखा है। जनरल क्लास वालों को अपना सारा सामान खुद लेके जाना पड़ता है, एसी वालों को कंबल तकिया वगैरह सब ट्रेन खुद प्रोवाइड करती है। तो हम ड्रामा के फर्स्ट क्लास टिकट वाले हैं, फर्स्ट क्लास आत्माएं हैं, फर्स्ट क्लास साधन ने इस ड्रामा से लिए हैं। ये थर्ड क्लास सुविधाओं में आकर्षित होना हमको शोभा नहीं देता है, हमको शोभा नहीं देता है। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों व हे प्राण, हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, एक ही बात। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, हे प्राणी उस अज्ञानी मनुष्य के लिए है जो समझ नहीं पा रहा होगा कि सामने कौन बैठा है, और हे बच्चे उनके लिए है जो अब समझ गए हैं कि सामने कौन आए पधारा है, किसके सम्मुख हम बैठे हैं। हाँ, हे बच्चे माना ही जो जानते हैं, और उतनी ही क्वांटिटी में आप बच्चे हो जितना आप जानते हो। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बाई प्लॉट थे। ये जब से तुम मेरे बने हो उसके बाद से कितने पुण्य और कितने पाप। तो हे बच्चे, हे बच्चे उसको जरा चेक करो। अभी पुण्य आत्मा बनना है, कितना पुण्य आत्मा बने हैं वह हर एक अपनी दिल से पूछे। हर वो आत्मा जो ड्रामा से कुछ भी चाह रही है उससे पाप ना हो, ये संभव नहीं है। कलयुगी ड्रामा का आकर्षण आपसे पाप कराएगा, ये लॉ है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। कितना शिव बाबा एंजॉय करता है संगम के ड्रामा को, है ना,
कि अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा तुमसे बात, उसको कोई बोरियसनेस फील नहीं होती है इस तरह से बात करने में। रोज आप देखो बाबा की बात, ऐसा नहीं है कि ड्रामा में आ रहा है तो नॉर्मल बोलचाल में आ जाएगा। और बताओ, नहीं बाप आए, हमेशा आपको बाबा की वाचा में एक मेहमान की वृत्ति सदा दिखेगी। हमेशा बाप आए हैं तुमको ले जाने, खेल पूरा हुआ, मैं आया हूँ, तुम बच्चों से बात कर। हम लोगों के लिए बात करना क्या है, नॉर्मल बात है। बाबा की फीलिंग आप देखो, मैं तुम बच्चों से बात कर रहा हूँ। कौन तुमसे बात कर रहा है? शिव भगवान वाच। कितना मेहमान की वृत्ति है, गेस्ट कॉन्शियसनेस कितनी पक्की है उसको। और ऐसा नहीं है कि इससे हमसे हमारे प्रति जो उसका प्यार है वो कम होता हो, नहीं, प्यार पूरा है, लेकिन अपने सत्य से कोई समझौता नहीं है। और यही वो हमसे कहता है, तोड़ निभाओ, मतलब प्यार खूब करो लेकिन अपनी सच्चाई से बिना समझौता किए। दिया बिना बुझाए, तुम खूब ड्रामा में घूमो फिरो इधर उधर जाओ, बस दिया ना बुझे, सत्य का दिया ना बुझे, फिर बाकी तुम प्ले करो ना पार्ट, नो प्रॉब्लम, प्ले योर पार्ट, बस सच्चाई के साथ समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। बाबा को देखो कितना क्लियर है, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुमको ले जाऊंगा। अब सुनने वाले को कैसा भी लगे, लेकिन सत्य से समझौता नहीं करेगा। हम कर लेते हैं क्योंकि सुनने वाले को पता नहीं कैसा लग जाएगा। अच्छा, बाबा को पता है कि सामने वाला विरोध करेगा या उसका पार्ट नहीं है, तो बाबा उसके सामने कहेगा ही नहीं, लेकिन अपनी सच्चाई से वो समझौता नहीं करता। जहां उसका पार्ट नहीं है वहां से वो साक्षी हो जाता है, जहां उसका पार्ट होता है वहां अपने पार्ट अनुसार वो साथी बनता है। हम जहां साथी हैं वहां अति घुस जाते हैं, और जहां कोई मेरी ना माने तो वहां अपने सत्य को भुला के ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वैसा क्यों कर रहे हैं, तो एकदम अति न्यारापन तो नहीं बोलेंगे लेकिन शमशानी वैराग्य ले आते हैं फिर, कि एकदम नाराज हो जाएंगे। बाबा की देखो कितनी बैलेंस्ड अप्रोच है कि जितने तुम मेरे साथी बनोगे उतना मैं तुम्हारा साथी बनूंगा ड्रामा में, और अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो फिर मैं साक्षी हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सच्चाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। मैं बाप हूं तुम्हारा, उतनी मेच्योरिटी में याद रखूंगा। तुम मेरे साथ जो कर रहे हो मैं बदले में तुम्हारे साथ वैसा कर दूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी इच्छा के बिना जब तक मौका है तब तक तुम्हारा कल्याण भी नहीं करूंगा। तुमको पुरुषार्थ करने का पूरा पूरा मौका दूंगा। हम माता पिता बनते हैं या हम प्यार करने में आते हैं तो कैसा करते हैं, अरे लाओ तुम्हारे हिस्से का भी हम ही कर दे रहे हैं, है ना। बाबा का प्यार कैसा है, नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ की मार्जिन मैं कम नहीं करूंगा, तुम्हारा भाग्य तुमको ही बनाना है। प्यार खूब करूंगा, पुरुषार्थ इतना सा भी नहीं करूंगा, वो पूरा तुम्हें करना है। कितना एकदम रोल क्लियर है कि प्यार हो, ज्ञान युक्त प्रेम, ये ज्ञान सागर का प्यार, संतुलित प्यार है, बिना सत्य के साथ समझौता किए। सबसे स्वीट, सबसे ग्रेटेस्ट संबंध वो निभा रहा है बिना अपने सत्य को भूले, और यही इशारा दे रहा है कि करके दिखाना। 84 जन्मों की रील में जो मैंने तुमको करके दिखाया इस जन्म में, वो तुम करके दिखाना। और इस चीज का पूरा पूरा रिटर्न मम्मा बाबा शिव बाबा को देते हैं। 84 जन्म रोल प्ले करके दिखाते हैं, सारी जिम्मेवारियां निभाते हैं क्योंकि ड्रामा की नंबर 1 आत्माएं हैं। और लास्ट में भी ब्रह्मा आत्मा भगवान को क्यों याद कर रही है, प्रभु आ जाओ, क्योंकि चारों तरफ दुख बहुत बढ़ गया है। हम सब ने कहीं ना कहीं उसको याद क्यों किया है, हमारा पर्सनल दुख बहुत बढ़ गया है, लेकिन ब्रह्मा आत्मा क्यों याद कर रही थी, दुनिया में दुख बेहद, उसको अपना प्रजापिता का जो रोल है, स्मृति चली गई है लेकिन अनुभव वो कहीं नहीं गया है। अभी अपने दिल से पूछो
कितने पुण्य आत्मा बने हो। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, और वाकई में बहुत प्यार से कहता है हे बच्चों। उसके कारण है क्योंकि बाबा को हर सेकंड ये इमर्ज है कि बस ये संगम युग है मेरे पास, बस ये संगम युग है मेरे पास। उसको पता है ना मुझे सतयुग में कोई चांस है, ना मुझे कलयुग में कोई चांस है, बस संगम युग में चांस है। वो भी रेयर आत्माएं हैं जिनके साथ उसको पूरे 100 साल मिलेंगे, मेजॉरिटी के साथ उसको पूरा टाइम भी नहीं मिलेगा। इस स्मृति के कारण एक एक शब्द जो बाबा कह रहा है वो जितना उसको भावनाओं से भर सकता है वो भर के बोलता है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, एकदम भरा हुआ है वो भावनाओं से। हमको लगता है कि अरे अभी तो टाइम पड़ा है। बाबा क्या देखता है, इस सेकंड में उनको जितना प्यार करना करना है कर लूं, ये सेकंड फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, 5000 साल बाद ही आएगा। और हम कैसे देखते हैं, अरे 24 घंटे पड़े हैं। बहुत अलग विजन है बाबा का और हमारा, बहुत अलग विजन है। ये पल जब अगले कल रिपीट हो तो भी मैं इस बच्चे से इतना ही प्यार करूं, वो ऐसा पार्ट अपना ढूंढता है। और हम, अरे अभी तो टाइम है, अभी तो फुर्सत है, अभी तो मार्जिन है थोड़ी, अभी तो 36 में होगा विनाश, अभी तो, लेकिन अभी नहीं। हाँ, इसलिए उसके एक एक वाचा में एकदम प्यार समाया हुआ है। और हम क्योंकि ड्रामा की स्मृति, समय की स्मृति भूल जाते हैं तो हम में अलबेलापन आ जाता है, हम टाल देते हैं। कल्प कल्प का मूर्ख। शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, स्मृति के कारण। उसको पता है कि मेरे पास यही जन्म है। और हमको लगता है कि अरे हमने तो 84 है हमारे पास, लेकिन बाबा को पता है कि एक ही चांस है उसके पास। उसके बाद उसको भी साक्षी हो जाना होगा और बच्चों को भी भूल जाएंगे। आप सोचिए ना, आप इस स्मृति में रहो तो शिव बाबा, ब्रह्मा आत्मा तो फिर भी हमारे सम्मुख है ना, हमको पता है, ब्रह्मा की आवाज हमने सुनी है। शिव बाबा को आप किसी आवाज से जान नहीं सकते। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा की आवाज शिव बाबा की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निमित्त है, वो एक लेयर है, कवर्ड है, वो ढका हुआ है। हमेशा आप ऐसे समझिए कि किसी को फोटो में देख के आपने विवाह किया, आपकी युगल या आपका युगल जीवन भर आपका मुख ना देखे, लेकिन आप फोटो देख लो उसकी, ये इसका फोटो है, आप उसके साथ रहो, पूरी जिंदगी साथ रहो, लेकिन कभी उसका रियल चेहरा ना देखो, संतुष्ट होगे? इस बात पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि आप ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन शिव बाबा ओरिजिनली आत्मिक रूप से वो कैसे हैं, हमारा परम पिता, अपने आप में उसके साथ होने का अनुभव कैसा है, परम धाम में उसके साथ कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति क्या है। ब्रह्मा आत्मा के साथ फिर भी 84 जन्म है, शिव बाबा के साथ केवल ये एक जन्म है। कल की मुरली में शायद बोल भी रहे थे, इसलिए कि एक है कि आकारी रूप से खेलपाल बाबा के साथ करना, कि बाप दादा ने ये कर दिया वो कर दिया, और फिर एक है निराकारी बिंदु बिंदु के साथ का जो अनुभव है, फरिश्ता वाला, अनादि वाला, वो अब नहीं तो कब, कभी नहीं, कभी नहीं। मम्मा को वो नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ट्रांस में नहीं जाती, स्वीट साइलेंस का अनुभव। जब ड्रामा खत्म, मम्मा घर में, क्योंकि मम्मा इस बात को जानती है कि शिव बाबा अब नहीं, कब नहीं।
तो ये अपने को स्मृति दिलाना कि शिव बाबा के साथ अगर ये मौका मेरा छूट गया तो वो छूट ही जाएगा। वर्षा मिलना, पाठ मिलना सतयुग में, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस बिंदु के साथ मेरा अनुभव वो मिस कर जाऊंगी मैं। वह हर एक अपनी दिल से पूछे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। कभी अशरीरी होके भी आओ, कभी बिना बातों के भी बैठो, कोई बात नहीं करेंगे, बस तुम और बस मैं, और देखेंगे खेल। ड्रामा के दृष्टिकोण से तो हमको यही समझ में आता है कि बात करना जरूरी है, लेकिन लौकिक दुनिया में भी अगर आपको ऐसा कोई संबंधी मिला हो तो अनुभव करेंगे कि बहुत किसी से दोस्ती हो तो कई बार क्या होता है कि कोई बात करने का भी दिल नहीं करता, बस बैठ जाओ, बस कुछ बात बात नहीं हो रही है, बस चुप बैठे हैं, बस बैठे हैं। शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। सो वो जानता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो आया ही तब है जब उसे पता है कि खेल इनका पूरा हो गया है, खेल इनका पूरा हो गया है। अब ये किस चीज में बिजी होंगे। माना नौकरी सुबह कर ली, बीवी बच्चे वगैरह सब देख लिए, अब शाम को पूरे दिन की जिम्मेवारी खत्म करके बेटा घर पे आया है और माता पिता उसके साथ आके बैठे, ये उम्मीद से कि हाँ अब तो ये फ्री हो गया है, अब तो ये बात करेगा। लेकिन बेटा आए और टीवी खोल के बैठ जाए या मोबाइल चलाने लग जाए या अपनी गृहस्थी में ही लग जाए, तो वो आया ही तब जब हम एकदम ड्रामा दुखदाई हो गया, उसमें कुछ भी सुख बचा नहीं, कुछ भी, है ना, एकदम छूछा। गन्ना का रस निकलता है तो देखते हो ना पीछे एकदम कुछ बचा ही नहीं है उसमें, छिलका, छिलका भी सड़ चुका इतना कि चलो अब जा रहा हूं मैं तो सुखों का सागर, आनंद का सागर, और ड्रामा में तो अब कुछ बचा भी नहीं है, तो अब तो ये मुझसे प्यार करेंगे ही ना। एज एन ज्ञान सागर थोड़ा हटा दो और एक सोच के देखो कि कितना उसको होगा कि अरे अब तो एंड है, तो अब तो ये मेरे साथ बैठ ही जाया करेंगे, अब तो इनके पास और कोई काम बचा ही नहीं, अब तो ये फ्री होंगे। और वो आगे देख रहा है कि इतना बिजी तो इस सतयुग में भी नहीं थे। हाँ, वो जो भगवान की प्रतीक्षा, एक तो है भगवान की प्रतिज्ञा, फिर है भगवान की प्रतीक्षा, कि वो सुबह से लेके रात तक वो पूरा पीछा कर रहा है कि तुम उठे बच्चे, मुझे लगा कि तुम मुझसे गुड मॉर्निंग करोगे, पर तुमने तो अपने बेटे से गुड मॉर्निंग करी और तुम काम में लग गए। फिर तुम खाना खाने बैठे तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो फोन देखते हुए खा लिया और मुझे भूल गए। ऐसे करके वो पूरी दिनचर्या में वो दिखाया है कि भगवान इंतजार कर रहा है पूरे दिन की अब शायद अब शायद अब शायद अब, और वो आता ही नहीं है। फिर लास्ट में वो आवाज आती है पीछे से कि अच्छा बच्चे, अभी तो मैं चलता हूँ, आज तो तुम बहुत व्यस्त रहे, कल मैं फिर आऊंगा। वो जो लास्ट में लाइन आती है ना, कल मैं फिर आऊंगा। लेकिन अब बात यह है कि एक दिन ऐसा कल आएगा जो वो नहीं आएगा, एक दिन ऐसा कल आएगा। एक कहीं तो हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें ऐसे था कि माँ बेटे के साथ इस तरह से थी कि मतलब सुबह उठता था तो पानी एकदम हाथ में, फिर उठा तो चाय एकदम हाथ में, फिर तैयार हुआ तो खाना एकदम सामने, इस तरह से उसकी जीवन शैली में वो समाई हुई थी, सेवा करती थी उसकी। एक दिन उसका शरीर छूट जाता है, अच्छा उसको अपनी बीवी वगैरह से मोह था, उसको ज्यादा दुख नहीं होता है माँ का। फिर जब वो अगले दिन उठता है, उसका सारा क्रियाक्रम हो गया, अगले दिन जब वो उठता है और उस देखता है कि कोई पानी नहीं लाया है, अजीब सा लगता है उसको, कोई कोई खाना नहीं लाया उसके लिए।
उसकी उसका पूरा जो दिन होता है ना, जो पहले वो बहुत एंजॉय करता था, शरीर छोड़ा तब उसे दुख नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब उसकी कमी उसे खलती है, वो तब बहुत बुरी तरह से रोता है कि अरे अब वो नहीं है। ये पीरियड हम आत्माओं के लिए बहुत इमोशनल कर देने वाला होगा कि अब मीठे बच्चे कहने वाला कोई नहीं। जब वो गीत बना है ना, कौन सुनाएगा मुरली वहां, बाबा बिना दिल लगे, वो जरूरी है कि हम, एक तो हमको डर भी लगता है, वरना हम तो कहें कि उस गीत को रोज एक बार सुनो, वैराग्य जगाए रखेगा। दो गीत हैं ये, आ लौट के आजा मेरे मीत, उसमें जो दादियों की वीडियो दिखाई है कि सब चले गए, और दूसरा ये कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा। लेकिन डरते क्यों हैं कि देह भान कोई चीज अगर रोज रोज करना शुरू कर दे बिना फीलिंग के, तो वो चीज नॉर्मल हो जाती है। तो दिल से सुनो तो कहीं भी कि कम से कम ये दो गीत रोज सुन लिया करें, तो जो कल था ना, टोटल वैराग्य वृत्ति, वो अंदर इमर्ज होने लगे थोड़ी, है ना? वो बहुत फील करना है आपको। आ लौट के आजा मेरे नीत, वो यज्ञ वाला ही सुनना है, फिल्मी वाला नहीं, यज्ञ वाला जो है उसमें वीडियो है पूरी दादियों की, आज ग्रुप में भी डाल देंगे सो दैट सुन सकें। लेकिन फीलिंग चाहिए, फीलिंग चाहिए उसके उसके लिए। वो इसीलिए कहते भी नहीं है कि रोज, है ना, फीलिंग के साथ साथ। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। उसमें फीलिंग समाई हुई है कि अरे अब तो मेरे लिए टाइम होना चाहिए ना तुम्हारे पास। मैं चाहूं तो अधिकार जता सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे अपना जता नहीं रहा हूँ, लेकिन मांग रहा हूँ तुमसे। वैसे तो मैं सब कुछ का अधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मांग रहा हूँ इस रिश्ते की खातिर, इस संबंध की खातिर। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बच्चे मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ बैठो, मुझे अनुभव करो, मेरे समान बन जाओ। मैं तुमको वो अनुभव कराऊंगा जो तुमको 84 जन्मों में कभी भी किसी से भी नहीं मिल सकता। मैं सब कुछ तुमको देने को तैयार हूँ। मैं तुमको तीनों लोकों का मालिक अनुभव कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास तो आओ। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। साइलेंस विल बी द टॉक, मौन की भाषा, मौन में बात होती है। इट्स जस्ट अ फीलिंग, शब्दों में बयां कर भी नहीं सकते, फीलिंग की बात है। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार, लेकिन हम ये गीत गा नहीं सकते। वो तो जानता है कि उसे हमसे कितना प्यार है। ये बहुत होश रखना होता है गीत के कि क्या ये गीत गाने के मैं लायक हूँ। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, तो ठीक है, फीलिंग है आपको कि वो कितना प्यारा है। हम जाने प्रभु या तुम जानो, जानते हो? नहीं जानते ना। वो गीत एहसास दिलाना चाहिए। रावण की ये चाल होती है कि वो हर चीज को अज्यूम करवा देता है कि वो तो हम है ही। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमको भगवान मिला है, सब कुछ तुमने पा लिया। सुनते टाइम कान खटकने चाहिए ना कि कहाँ पाया है सब कुछ, मेरी तो इच्छाएं अभी भी बाकी है। सब कुछ पाना कैसा होता है, ब्रह्मा को देखो, हीरे पत्थर, महल खंडहर, ये होता है सब कुछ पा लेने की फीलिंग, कि फिर उसके अलावा और कुछ भाता नहीं है। लोक लाज की मर्यादा, जो इतना सम्मान देते थे आज वो अपमान करने लग गए, और चेहरे पे एक शिकन नहीं है। ये होता है सब कुछ पा लेना। हमको तो लोक लाज की मर्यादा भी चाहिए, सारे संबंधी भी हमसे निभा के रखें ये भी चाहिए, मैं बाबा का भी बनूं लेकिन वो लोग मुझे छोड़े भी नहीं। ये थोड़े ना होता है सब कुछ पाना। तो गीत भी सुन रहे हो, गा रहे हो, तो सत्य की दृष्टि से कि क्या ये फीलिंग मुझे है, जो आज बाबा ने बोला है ना, अपने दिल से पूछो। वरना रावण अगर गीत सुनता है तो वो तो सब वो नेमीनाथ है वो हर चीज में। बाप समझाते हैं
मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है, जब तुम्हारा तुम्हारा चक्र जब पूरा होता है कि चलो अब तो इनके पास समय होगा, क्योंकि चक्र ये पूरा कर लिया है इन्होंने। मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। ऐसा देख लेते हैं फिर भी कि माता पिता बच्चे के कमरे में घुसने से पहले थोड़ा पूछ लेते हैं, थोड़ा झांक के देख लेते हैं, कहीं पढ़ तो रहा नहीं है, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर दूं इसको। और अगर पढ़ रहा होता है तो उसको देखते हैं और आ जाते हैं। लेकिन बच्चे के साथ ये नहीं देखा जाता है कि माँ बिजी है तो मैं नहीं जाऊँ। वो तो अगर कुछ भी कर रही हो जाके लिपट जाता है, उसके काम में भी बाधा पड़े तो भी देख, वो तो गोदी में लेके खाना भी बना लेगी। लेकिन बच्चा माँ से बात करते करते पढ़ाई भी मैनेज कर ले, ये नहीं कर पाता। तो बाबा कहे कि मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम बिजी नहीं हो कोई, बिजी होते फिर मैं आया होता और तुम प्यार नहीं कर पाते तो चलो मैं समझता। बच्चे क्या बहाने, हम बहाने नहीं लगा पाएंगे, यही तो। हम क्यों जार जार रोएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा, बहाना नहीं होगा कोई। आया ही तब था जब कलयुग की अति थी। सजा, देखो पनिशमेंट, एक मुझे दंड मिल रहा हो जिसमें मेरा कोई अपराध ना हो, या कम से कम पूरा पूरा अपराध ना हो, तो वहां दंड मिले तो भी दिल को दिलासा रहती है कि चलो मैं उतना गलत नहीं था। तो बाहरी दंड लगता है, अंदर में दिल दुखी नहीं होती है। लेकिन जब पता हो ना कि मेरी ही गलती थी और अपनी ही गलती की सजा, तब खून के आंसू बहते हैं। और संगम युग में यही हमारी मिस्टेक रहेगी कि हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा खुद को बचाने का। अव्यक्त बाप दादा, फोटो निकालो इनका, देखो हाथ उठा रहे हैं, ये साधारण बात नहीं, हम उठा देते हैं। बस ये स्मृति आज की मुरली से कि बाबा क्यों हमसे हर पल इतना प्यार कर पाता है, क्योंकि बाबा को पता है अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमको ये स्मृति नहीं रहती है कि शिव बाबा से अगर मैंने अब दिल न लगाई तो कब नहीं लगा पाऊंगा मैं, वो होगा ही नहीं ड्रामा। बाप समझाते हैं, तुम शुरू में आए थे अब जड़ी भूत अवस्था में हो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे तमो प्रधान बनने से तब सब तमो प्रधान बन गए हैं। तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि जो तमो प्रधान साधन सुविधाएं संसाधन हैं उनमें और दिल लगा रहे हैं। मतलब आम तो खाए ही हमने, जब छिलके बचे हैं जो बाद में आई हुई आत्माओं के लिए, उसमें भी हमको अपना हिस्सा चाहिए। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आप, तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं, तो तुम्हारे सतो प्रधान बनने से आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता। खेल की जगह ही ये है। आत्माओं की दुनिया में धोखेबाजी भी नहीं चलती, वो भी यही चलती है। नाटक में रोशनी आदि भी सब होती है। नाटक में ही रोशनी है और सबसे ज्यादा अंधेरा भी यही है। विडंबना देखिए, नाटक में रोशनी होती है और अंधेरा भी होता है। बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं है, ड्रामा का खेल नहीं चलता। जहां आत्माएं रहती हैं बाकी सूर्य, वहां सूर्य चांद नहीं है, ड्रामा का खेल नहीं चलता। ये बाबा क्यों कह रहा है? आओ उस वतन का अनुभव करो जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं। बाकी जहां आत्माएं रहती हैं वहां सूर्य चांद नहीं।
ड्रामा का खेल नहीं, कोई आकार नहीं। रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र ये है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय तुम्हारा जो भी माना भारत अविनाशी खंड होगा, ये बातें सुन के कई बार बुद्धि में आ जाता है कि अरे भारत ही क्यों इतना विशेष है कि यहाँ भगवान आएगा, यहाँ ही सारे अवतार आते हैं, यही जगह इतनी विशेष क्यों? क्योंकि ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। ये ड्रामा में है, बाई प्लॉट है। ब्रह्मा के तन में क्यों बाबा आएगा? खेल ही है, ऐसे ही खेल चलेगा। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, जो अपने पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, अपने पार्ट में अप्राप्ति की फीलिंग होती है, तब ये प्रश्न आता है कि ब्रह्मा तन में ही क्यों आए? तुम्हारे तन में आए है, हो इस लायक? तो अरे हम नहीं है, इतनी आत्माएं हैं, लाओ ढूंढ के लाओ। हमको प्रश्न वहां ही उठाना चाहिए, या उस कमी तभी निकालनी चाहिए जब उसकी कमी को भरने के लायक मैं खुद सक्षम हूँ। जैसे बहुत दिन पहले कहा था कि अगर किसी में कमी देख रहे हो तो याद रखना कि पतित पावन हो, मीन्स क्या उस कमी को परिवर्तन करने की शक्ति तुम्हारे में है, तब तो कमी पॉइंट आउट कर सकते हो। अगर परिवर्तन शक्ति नहीं है तो कमी को पॉइंट आउट करना विकर्म बनाए। इसलिए बाबा बोलते हैं कि बाप टोक सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा में अथॉरिटी है, पावर है कि वो बदल सकते हैं। आप खुद को नहीं बदल सकते, दूसरे को तो तब बदलोगे। हाँ, कल की मुरली में था, आपकी श्रेष्ठ स्थिति इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन कर देती है। ब्राह्मणों की स्थिति अगर ऊपर जाती है, संगम युग भी पूरा होगा, कलयुग भी पूरा होगा, आत्माएं भी अपने पार्ट को पूरा करेंगी। मुझ ब्राह्मण की स्थिति अगर बिगड़ती है, मेरे एरिया में संगम युग भी डाउन जाएगा, उस एरिया में रहने वाली ब्राह्मण आत्माओं की तपस्या में भी विघ्न पड़ेंगे, और उस एरिया में रहने वाली जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनके दुख भी बढ़ते जाएंगे, जिन जिन से मेरा कनेक्शन होगा। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। अपने दिल से हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर बाबा लास्ट में मुझे ऑफर दे दे कि बच्चे कुछ चाहे, अगर कुछ साजो सामान, कुछ सामग्री, तो मधुबन के बगल में 150 एकड़ में, 100-200 एकड़ में एक प्लॉट खरीदवा दिया है मैंने, और उसमें एक बक्से में वो सामान भर के तुम दफना सकते हो, और सतयुग में चाहो तो वो निकल आएगा। ये कई बार अपने को खुद से लालच दे के देखो कि अंदर से क्या आता है। एक तो है कि ड्रामा ने लालच लाया और तब मुझे पता चला, एक बार कई बार खुद भी तो चेक करके देखो। आप पाएंगे कि शायद दिल 2-4 आइटमों की लिस्ट बता देगा कि ये चीजें अगर थोड़ी बच सकें तो बच जाएं। इतने फोटो, इतने जीबी के मेमोरी कार्ड में, इसमें मेरे बचपन की फोटो हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि डिलीट ही कर दो, लेकिन इमेजिन करके देखो कि ये सब एक दिन डिलीट हो जाएंगी, और क्या तुमको ये स्वीकार है? घर में तस्वीरें लगा रखी हैं, एक दिन ये सब जल जाएंगी, ना कोई इन्हें देखने वाला रहेगा, ना ये दिखने लायक रहेंगी। आप पाएंगे कि दिल कांप जाता है, लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस डब्बे में जो स्टोर्ड है, जो फोटोज हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, हाँ वो ठीक है, ये खत्म हो जाएंगी ना? ये
बहुत सूक्ष्म। हाँ, ये पता है एज ए ज्ञान का पॉइंट, लेकिन ऐसा हो जाए ये दिल मानेगा नहीं। अगर बच सकती है तो बच जाए, नहीं बच सकती तो कोई बात नहीं, फिर तो मजबूरी है, फिर तो मजबूरी है ना। मजबूरी में विनाश स्वीकार है या पसंद है कि खेल पूरा हुआ। खेल मेरे लिए पूरा होगा या खेल खत्म होगा, मुझे ले जाना पड़ेगा या मैं जाऊंगा। सूर्यवंशी जाते हैं, चंद्रवंशी ले जाए जाते हैं। तो इंजॉय के साथ हम विदाई देने वाले हैं ड्रामा को, या ड्रामा हमको निकालने वाला है। सूर्यवंशियों के साथ ड्रामा चाहेगा कि ये ना छोड़ें, तो भी वो छोड़ देते हैं कि हम आएंगे ना। और चंद्रवंशियों के साथ तो ड्रामा वेट करता है कि कब जाएं। धरती पे बोझ, भगवान के यज्ञ पे बोझ, और वो जाना नहीं चाहते हैं। ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इनमें स्वाहा होते हैं। प्रश्न पूछो अपने से, सतयुग में इडली सांभर डोसा नहीं मिलेगा, पनीर नहीं होगा, रोटी नहीं मिलेगी। जो जो चीजें खाने में पसंद हो ना, खुद को इमर्ज करो। सतयुग में ये सब चीजें आप पाएंगे, सतयुग में जाने की दिल नहीं करेगी आपकी। बाबा नहीं होगा, ये फिर भी एक बार वो चल जाता है, लेकिन ये पनीर पकौड़ा, पालक पकौड़ा, बेसन के पकौड़े, पिज्जा, मोमोज, मतलब ये खैर आप सबको नहीं पसंद। मक्के की रोटी और साग, कढ़ी, नहीं घास नहीं खानी पड़ेगी। बहुत रॉयल चीजें हैं, लेकिन ये चीजें जो इस पार्ट को पसंद है, ये वहां आपको नहीं मिलेंगी। और वहां ये सब चीजें जो इस पार्ट को खाने की आदत है, ये नहीं मिलेगा। दिल की चेकिंग की बात है, आप पाएंगे दिल अंदर अंदर कुंठित होगा, है नहीं मिलेगा। उसको ये नहीं, अरे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अब ये पार्ट बजा रहे हैं तो ये खा रहे हैं, तब वो पार्ट बजाएंगे तो वो खा लेंगे, क्या दिक्कत। क्योंकि पार्टधारी की स्मृति नहीं है, अभी भी देहधारी की स्मृति है। देहधारी की स्मृति त्याग को पसंद नहीं करती, मजबूरी में स्वीकार कर ले अलग बात है, मजबूरी है लेकिन स्वीकार कर ले, वो नहीं। परिवर्तन पसंद नहीं आता है देह को, लेकिन पार्ट को परिवर्तन ही अच्छा लगता है। वो वेलकम करता है, अरे वाह अच्छा है, झंझट खत्म हो गई, है ना। तो ये चेकिंग है अपनी। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं, खुशी से। बलि चढ़ जाए नहीं, खुशी से, खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी हम पर बलिहार जाते हो। एक्चुअली बाबा हम पे बलिहार जाता है, रिटर्न में हमको बलिहारना होता है। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। आज की मुरली का सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है, मीन्स जब तक ड्रामा से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। निराकारी दुनिया, निराकारी वतन, मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा बाप, मेरा आत्माओं का निराकारी परिवार, जब तक इससे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तुमको नहीं है, आकार और निराकार का अंतर तुमको स्पष्ट नहीं है, तब तक मैं तुम्हारी बलिहारी स्वीकार नहीं करूंगा। द फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट हियर विल प्ले आउट इन द ड्रामा देयर। यहाँ न्यारे हो तब तो वहां न्यारे होने का पार्ट बजा पाओगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। वर्ड क्या मतलब है इसका, सारी दुनिया रावण की जेल में है, हर चीज बांधती है। कलयुग में हर चीज, जैसे सतयुग में अगर किसी ने आम खाया ना,
उसको ये इच्छा नहीं होगी कि अरे मैं और खा लूं, वो थोड़ा सा खाएगा और संतुष्ट है। कलयुग में कोई भी चीज आप थोड़ी सी ट्राई करो, यहाँ क्या शब्द निकलता है? पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। ये है रावण की कैद। दोबारा चाहना हर चीज को। सो के उठ रहे हो, क्या इच्छा होती है बिस्तर छोड़ने की, या जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है? बताओ। जैसे पहले होते थे बिस्तर, तो जहां उतर गए वहां वो समेट के रख दिए जाते थे। अब है बेड, डले ही रहते हैं पूरे दिन। तो 24/7 ऑफर खुला है। दो ऑफर खुले हैं हर टाइम। एक तो परम धाम, हर टाइम ऑफर खुला है कि अनुभव कर लो। दूसरा बेड, निद्रा लो, परम धाम से भी ऊपर डला ही रहता है पूरे दिन। तो अगर हम बिस्तर पे उठते हैं, अरे अगर अमृत वेले का टाइम नहीं होता तो थोड़ा और सो लेते, अगर ये इच्छा रहती है, तो मैं रावण की कैद में हूँ। भोजन खाते हैं और ये रहता है कि अरे पेट भर गया है लेकिन अभी थोड़ा दिल नहीं भरा, और मिल जाता थोड़ा, उसको बचा के रखूं मैं, ये स्वाद मुझे मिल जाए, है ना। एक है कटोरी चाटना इसलिए कि खाना वेस्ट ना जाए, और एक इसलिए है कि हाय स्वाद, ऐसे ऐसे करके करना। तो मैं रावण की कैद में हूँ। मीन्स ड्रामा के एक्सपीरियंस मुझे रिपीट करने का मन करता है, तो मैं हूँ रावण की कैद में। और एक बार मिले दोबारा कब ना मिले, है ना, तो भी उतना ही खाएंगे जितना खाना है। तो हम आजाद हैं। तो फिर मैं आजाद हूँ। जैसे बाप दादा का आप देखो, आ, एक दिन आएगा जो इन दिनों को बहुत याद करेंगे। मीन्स बाबा इशारा दे रहे होते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ईच एंड एवरी सेकंड में जो पार्ट बजा रहा हूँ वो रिपीट नहीं होने वाला है। इस समय जो तुम्हारा चेहरा है, वो अगले कल्प में फिर जब यही सीन लौट के आएगा तभी रिपीट होगा, अदरवाइज वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन रावण की जेल का मतलब होता है रिपीट करने की दिल करना, कि फिर से हो जाए, है ना। जैसे चेहरा देख के याद कर रहे हैं, अरे क्या चेहरा था, अब कैसा हो गया है ना। पहले ये निशान नहीं था, अब थोड़ा निशान है, काश ये नहीं होता। ये सब निशानी है रावण की कैद की। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। ब्रह्मा बाबा को देखो, अव्यक्त हो गए हैं। अरे काश मैं साकार में होता, ऐसा तो बाबा नहीं कहता है ना। कमरा बदला है, अब तो और ही और बेनिफिट बता रहे हैं। पहले तो हद थी, अब तो और ही बेहद है, क्योंकि आजाद है आप। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। अब बाप समझना है कि हम तो नहीं है रावण की जेल में, हम तो नहीं है। मेरी फेवरेट साड़ी है, मेरा फेवरेट कुर्ता पजामा है, मेरी फेवरेट शर्ट है, प्रेस करते करते जल गई, बाहर निकलते निकलते खोता लग गया, खराब हो गई। अरे अब इसे दोबारा नहीं पहन पाएंगे, रावण की जेल है। और ड्रामा डैमेज करेगा, फेवरेट कपड़ों को ही डैमेज करेगा ड्रामा, ये चेकिंग बाहर लाने के लिए। अरे शरीर तक छूटना है कपड़े की तो बात क्या। जैसे अभी कह रहे थे ना, फोटो डिलीट होने का भी डर है अंदर। तो ये सब कैद की निशानी है कि कुछ लॉस हो रहा है और हाय बहुत डर। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल कि केयरलेस होके साधनों को अब्यूज करने लग जाओगे, अरे फट रहा है फटने दो, ये भी नहीं। बैलेंस कि संभाल रहे हैं, पूरी केयर कर रहे हैं, इतनी केयर की शायद कोई ना करे, इतना उसको संभाल के रख रहे हैं। लेकिन अगर अभी उसको नुकसान हो जाए तो कोई गम भी नहीं। ऐसा अपने दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो। लेकिन ये क्लियर करना पड़ता है भाई, क्योंकि दिल मिक्सचरिटी भी कर देता है, दिल भी सच्चा नहीं है ना। इसीलिए तो ज्ञान सागर को आके बताना पड़ता है। यह मनुष्य सृष्टि का नाटक है, सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, सबका पार्ट अलग अलग है, लेकिन मेरा पार्ट और सबके पार्ट से अलग है। क्या अंतर है वो बताओ। शिव बाबा को नशा है अपने न्यारे होने का, और शिव बाबा बहुत एंजॉय करता है न्यारा होके भी सबसे प्यार करना।
हम जब प्यार करने में आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी को एडजस्ट कर लेते हैं दूसरे के हिसाब से। बाबा क्या करता है, बाबा अपने को एडजस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी प्यार करता है। जो आज भी कह रहे थे ना, बिना अपने सत्य से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किए सारा प्यार लौटा देना, क्योंकि प्यार सच्चा है तो फिर अपने को ढालना नहीं पड़ता। सामने सत्य, सत्य के साथ जैसा है वैसा रह के चल सकता है। झूठ को समझौते और विलय करने पड़ते हैं, उसको ढलना पड़ता है बहुत ज्यादा। आकार को दूसरे आकार जैसा होना पड़ता है, नहीं तो भिड़ेंगे। निराकार निराकार के साथ चल लेगा आराम से, क्योंकि कुछ टकराएगा ही नहीं। निराकार हैं दोनों, दूसरों दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, अपोजिट नहीं जाते एक दूसरे को। मेरा संस्कार आपके संस्कार से थोड़ा अलग है, लेकिन आप अगर अपने सत्य में स्थित हो, मैं अपने सत्य में स्थित हूँ, तो अगर किसी घड़ी आपका कोई ऐसा संस्कार इमर्ज हो रहा है जो मेरे किसी संस्कार से टकरा सकता है, तो उस घड़ी मेरा वो संस्कार इमर्ज नहीं होगा जो आपसे टक्कर खाए। ये होती है सत्य की पहचान में चलने वाली आत्माओं के पाठ की विशेषता। एक साथ ऐसे संस्कार इमर्ज हो जाना जो एक दूसरे का सामना कर ले, दैट मीन्स सत्य में नहीं है, कुछ तो है वहां जो सत्य में नहीं है। बाकी बाबा का ऐसा क्या पार्ट है, बाबा इज यूनिक इवन आफ्टर कमिंग टू पार्ट। वो यूनिकनेस क्या है, बाबा अलग है, बाबा का पार्ट हम सबसे अलग है। क्या है वो चीज जो अलग है, बाबा के पार्ट में ऐसा क्या है जो हम सबके पार्ट में नहीं है? ऐसा वो क्या करता है यार? स्मृति दिलाता है, उसका पार्ट है हम सबको पार्ट से न्यारा करना। हम पार्ट में आते हैं तो पार्ट में फंसते हैं। बाबा पार्ट में आया ही किस लिए है, पार्ट से खत्म करने के लिए। मीन्स आप सोचो, घर में ही कोई इसलिए आया कि घर तोड़ना है। हम सब घर में जाते हैं, घर का वो देह में आया सबके शरीर छुड़वाने, वो दुनिया में आया है विनाश करवाने। हाँ, हम आते हैं देह में देह को भोगने के लिए, वो आता है देह में देह का विनाश कराने के लिए। ये है सत्य में लाने के लिए, असत्य मिटाने के लिए। हम अंधेरे में जाएंगे तो सो जाएंगे, वो अंधेरे में जाएगा तो लाइट कर देगा। उसका पार्ट ही है परिवर्तन करने का। हम पार्ट में आके ढल जाते हैं, बाबा पार्ट को अपने हिसाब से डाल देता है। यही है बाबा का पार्ट। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। नॉलेज की अथॉरिटी से मैं ये कर देता हूँ परिवर्तन। अभी तो है ही नर इसलिए पुकारते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है। मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक, मेरा भी जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है। भगवान की दृष्टि से, उसके मुख से मेरा जन्म हुआ है। ब्रह्मा मुख वंशावली। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, तुम सभी गर्भ में आते हो। बाबा हम तो परम धाम से आए। ये हमको बोलना चाहिए ऐसी घड़ी में बाबा से, ये अज्ञानियों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम इसको कैसे सुनेंगे? बाबा कहे तुम गर्भ में आते हो, कहना हाँ बाबा ब्रह्मा के गर्भ से आते हैं, ब्रह्मा हमारी माँ है। अभी भारत रावण से श्रापित है इसलिए दुर्गति हो गई है। रावण का श्राप समझते हो ना, रिपीट करना, दोबारा चाहना, फिर से मिल जाए। अभी भारत रावण से श्रापित है। आत्मा क्या करती है, आत्महिमानी स्टेज में इस घड़ी के पार्ट को इतना होश में जीती है कि इच्छा ही ना हो कि अरे काश दोबारा मिल जाए। लेकिन जब हम अपने पार्ट को पूर्ण निष्ठा से नहीं बजाते हैं, उसमें अपूर्णता छोड़ते हैं, तो फिर ये अंदर से इच्छा आती है कि काश दोबारा मिल जाए, दोबारा खाने को मिल जाए, दोबारा पहनने को मिल जाए।
लेकिन जब आत्मा पूरी निष्ठा से अपना पार्ट बजाती है तो फिर उसकी इच्छा नहीं होती है, फिर उसको यही रहता है कि अगले कल जब ये सीन लौटेगा तो फिर से ये पार्ट बजाएंगे। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। एक दो तरीके हैं, बुद्धि एकदम तैयार हो जाती है। अच्छा क्या मुरली में बाबा बोलते हैं ना, जिस दादियों से प्रश्नोत्तर में दादी शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, हम लेट आए हैं, शॉर्टकट क्या है। किसी शादी में जाओ, लेट हो गए हो, आधे घंटे बाद खाना खत्म हो जाएगा, तो ऐसा खाना चूज करते हो जो जल्दी पेट भरते, या ऐसी चीजें ज्यादा खाते हो जो स्वाद ज्यादा है भले पेट भरे ना भरे। वहां शॉर्टकट चूज नहीं करते हैं ना, भले लेट हो गए हैं। और ही स्पीड बढ़ा लेते हैं खाने की, ये नहीं करते हैं कि अरे टाइम कम बचा है तो कम खा ले, नहीं, टाइम कम है तो उतनी टाइम में खाना ज्यादा है, स्पीड बढ़ा लेते हैं। शॉर्टकट की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और शॉर्टकट एक ही है, सब शॉर्ट कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्वस्व समर्पण, सब बलिहार जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, वारी जाऊंगा, यही शॉर्टकट है। सब शॉर्ट कर दो, सब खत्म कर दो, सब छोटा कर दो, सब कम कर दो, यही शॉर्टकट है। लास्ट टाइम का यही शॉर्टकट है, लास्ट सो फास्ट का तरीका यही है। सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। अलग शैली है बोलने की, जा भी जा ही नहीं पाओगे बिना पावन बने। अच्छा, आप देखो ना कितना वंडरफुल है। याद करने से तुम पावन बनेंगे। सबसे पहले है बाप, रिक्वेस्ट कर रहा है, तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। फिर है टीचर, बता रहा है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। फिर आया सदगुरु, पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम जा भी नहीं सकते हो, करना ही पड़ेगा। तो तीन स्टेटमेंट, तीनों में एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन तीनों में कहने की शैली अलग अलग है। याद करना है, उपाय नहीं है, जा भी नहीं सकते हो। आपको मोड चेंज होता हुआ दिखेगा, एक में रिक्वेस्ट है, दूसरे में जरूरी है, तीसरे में कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और कर ही क्या लेगा भाई, करना पड़ेगा तेरे को। करना ही पड़ेगा, जा ही नहीं सकेगा, करेगा क्या। ये वो है फिर धर्मराज, वो है कि ला तुझे मुक्त करो, वो ये नहीं कहेगा कि जा भी नहीं सकते हो। ये सदगुरु है कि जा भी नहीं सकते, वार्न कर रहा है सतयुग। धर्मराज वार्न नहीं करता। अच्छा, बाबा के ये जो तीनों पार्ट है ना, बाप टीचर सदगुरु, ये एक्टिव पार्ट नहीं है, पैसिव पार्ट है। मींस वो सिर्फ कहते हैं, वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, पालना करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है प्रैक्टिकल में आके। धर्मराज कुछ बोलता नहीं, वो सिर्फ करता है, वो सिर्फ करता है, यही उसकी विशेषता है। इसीलिए वो डेंजरस है, और इसीलिए बाबा कहता है कि उसका सामना मत करना, उसका सामना, क्योंकि मैं जो करता हूँ पूरी निष्ठा से करता हूँ, प्यार किया है तो पूरे दिल से किया है, सुधारने पे आऊंगा तो वो भी पूरे दिल से करूंगा। फिर वो स्टेटमेंट्स है ना बाबा के, कपड़ा चाहे फट जाए, मुझे थेगरी लगा के ले जाना पड़े, लेकिन साफ करके लेके जाऊंगा। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे शरीरों को जलाकर, इन आत्माओं को निकाल कर मैं ले जाने आया हूं। फिर वो है, मार पीट कर भी ले जाना पड़े, सब याद आ रहा होगा पीछे से। धर्मराज ये, धर्मराज अकर्ता नहीं,
बाप टीचर सदगुरु हुआ करता है। तो ये 3 महावाक्य वंडरफुल बाबा की स्टेज, इसमें देखना मेरे लिए कौन सा वाला सूटेबल है, वो मुझे देखना है। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति, कितना प्यार से कहते हैं। बाबा को पता है आज ये मैं इनसे बोल दूं तो बोल दूं, अब अगले कल बोलने का मौका इसी टाइम में आएगा, 5000 साल बाद ही मैं इस मोमेंट में इनको प्यार कर पाऊंगा। प्यार तो बहुत है, लेकिन ड्रामा जब तक अलाउ नहीं करेगा तब तक कर नहीं सकता ना। तो कितना उसने, ये नहीं है कि रूटीन में रोज आ रहा है मीठे मीठे, नहीं, वो पूरे फीलिंग्स ऐसे बोलता है कि ना पहले कब बोला है ना आगे कब बोल पाऊंगा, अब इस टाइम जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर दूं। हम आगे पीछे का याद रखते हैं तो इसलिए हम इस मोमेंट में अपना पूरा 100% नहीं दे पाते। अच्छा, मम्मा गहराई क्या अभी नहीं तो कभी नहीं, अगले कलर की नहीं। हाँ, मम्मा की गहराई तो है इसमें, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए तो मम्मा को इतना पसंद करता है शिव बाबा। राधे बेटी शिरोमणि शक्ति, देख तेरे सम्मुख आए कौन पधारा है। प्राण तुम बच्चों का प्राण तेरे सम्मुख आए पधारा है, मुझे जानने से तुम अपने और मेरे। बहुत वंडरफुल वो पूरी कॉन्वर्सेशन है। मीठे मीठे सिकीले थे कल्प के बिछड़े हुए, अभी अभी मिले हुए बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। जीवन को खेल की तरह समझाने वाले, कर्म अकर्म विकर्म के राज बताने वाले, अभी जितना प्यार करना है कर लो ये समझाने वाले, ये समय बीत गया तो फिर लौट के ना आएगा, तन मन धन सब सफल कर लो, एक बार चला गया तो लौट के नहीं आऊंगा, ये चेतावनी देने वाले, संगम का हर पल मेरे साथ सफल करने वाले, ऐसे मीठे मीठे मेरे हर कल्प के बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। विशेष रूप से स्मृति, पूर्वजपने की स्मृति, अपने बड़े होने की स्मृति, ये याद रखना। उम्र नहीं देखो, पद नहीं देखो, पैसा नहीं देखो कि अरे उनके पास तो पैसा है, हमारे पास इतना रहा है, बात नहीं पूछो। तो इसलिए अब संसाधनों से अपना आकर्षण अपनी स्मृति से खत्म करो। इसलिए नहीं कि अरे विनाश होना है तो मैं छोड़ दूं, नहीं, मुझे जो भोगना था मैंने भोग लिया, जो इस ड्रामा से मुझे चाहिए था मैंने पा लिया। इस समझदारी की वृत्ति से छोड़ो, सिर्फ छोड़ नहीं देना है, छोड़ा भी कैसे। जैसे जो सज्जन लोग होते हैं ना, तो वो इस बात तक का ध्यान रखते हैं, जैसे आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को खाना दे दो, प्लेट में सब्जी डालो, वो शायद सब्जी पूरे में फैला फैला के यूं 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 करके खाते हैं ना, कई लोग पूरा सन जाती है प्लेट, एक तरीका वो। और एक इस तरह से खाते हैं कि इतनी एरिया में सब्जी लगी थी ना तो लास्ट में भी उतने में ही लगी रहेगी, प्लेट गंदी नहीं होगी। बर्तन भी बिल्कुल ऐसे छोड़ेंगे कि सिंक में भी रखे जाएं तो वो गंदे ना लगे। एक तरीका होता है किसी भी चीज को छोड़ने का। एक है शरीर, अरे अब तो मर गया फेंक दो, ऐसे करते हैं क्या? उसको प्रॉपर जलाते हैं ना, तरीका होता है। कितना सिस्टमेटिकली पूरा नहलाना, चंदन व्हाइट कपड़े, कितना केयर करते हैं। मुझे ड्रामा से जाना है, इसलिए नहीं कि अरे सब दुखदाई हो गया है,
इसलिए भी नहीं कि अरे सब दुख देने वाला हो गया है, सब बेकार हो गया है, नहीं, खेल पूरा हो गया है। मुझे जितना यूज करना था मैंने उतना यूज कर लिया है। इस समझदारी की वृत्ति से सब चीजों से न्यारा होना है, मजबूरी से नहीं, समझदारी से, समझदारी से, ज्ञान से। हमारा वैराग्य है ज्ञान सहित, ज्ञानी वैराग्य है, इसीलिए यथार्थ है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्मों से बचना है। वंडरफुल लाइन। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्मों से बचना है। पाठ बजाते हुए ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार करते हैं। ऐसा पावन बनना है जो बाप हमारी बलिहारी स्वीकार करते हैं। वंडरफुल। आज बाबा ने बोला भी है, स्वीकार नहीं करूंगा अगर संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे तो। और फिर यही लास्ट में लिंक भी होता है उस स्टेटमेंट से, बिना पावन बने घर जा भी नहीं सकेंगे। मीन्स ना तो घर तुमको एक्सेप्ट करेगा ना मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। इस लाइन के साथ आज बहुत फीलिंग जुड़ी हुई है। मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है तभी मेरा चक्कर तुम्हारे ऊपर शुरू होता है। तो बच्चे अब मुझको याद कर लो। वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। बहुत एक छोटा सा गीत है, अभी चलाएंगे उसको। तो बहुत वंडरफुल, ये बाबा की इतनी ही रिक्वेस्ट है। अच्छा नहीं लगता ये कहना कि बाबा की रिक्वेस्ट है, लेकिन क्या कहें समझाने के लिए। हाँ, वो इतना बाबा, वो वंडरफुल लाइन रहती है कि क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात को, अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देह भान को, बन के ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, बच्चे मुझको प्यार कर लो, बच्चे मुझको प्यार कर लो। मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। बाबा देख रहा है, सोच रहा है कि चक्र तो पूरा हो गया लेकिन इनके चक्कर पूरे नहीं हो रहे हैं। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं, मीन्स अंदर बाहर जो कुछ भी ऐसा है जो सत्य से जुड़ा हुआ नहीं, जो असत्य है। बुरा माना जो विस्मृति है, बुरा माना जो सत्य को भुलाए। अंदर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, यानी जब भी वो सामने आए, ये नहीं मेरी इच्छा है मैं चाहता हूँ, संपूर्ण विल कर देना माना ये मेरे नहीं है, पराए हैं, पुराने हैं, पतित हैं, मेरे नहीं है। उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अव्यक्त इशारे। वरदान इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो मुरली से थीम अलग है उसकी एकदम से, है विघ्न विनाशक गणेश। और ये आज बाबा से प्यार की फीलिंग है, उसी फीलिंग में रहना है ना। अभी बाबा को प्यार नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा, इस मुख्य फीलिंग में आज। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। किसका? अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। आज की मुरली में भी इस चीज को अनुभव कर रहे थे। आप सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो,
आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे। निर्बलता किसको कहते हैं? निर्बलता माना क्या? आत्मा के हिसाब से निर्बलता क्या है और बलवान होना क्या है? स्मृति और विस्मृति। अपने सत्य को जानने के बावजूद भी असत्य को छोड़ ना पाना, ये कमजोरी है। त्याग ना हो पाना, विल ना कर पाना, समर्पण ना हो पाना कमजोरी है। वीकनेस, वीकनेस अवे फ्रॉम ट्रुथ, टू बी अफेक्टेड बाय फॉल्सहुड। दोनों ही आंसर्स एकदम ठीक है। झूठ से प्रभावित हो जाना और अपनी कमजोरियों के कारण सत्य से दूर होना, बात एक ही है दोनों। एक्यूरेट आंसर है। त्याग ना कर पाना, सच पता है उसके बावजूद भी ड्रामा को ड्रामा ना देख पाना। पता है देह नहीं देही है तो भी देह ही देख रहे हैं। पता है मौत सामने खड़ा है तो भी जिंदगी देख रहे हैं, यही कमजोरी है। जो जैसा है नॉलेज होने के बावजूद भी उसे वैसा ना देख पाना, इट इज वीकनेस। इट इज वीकनेस। पुरुषार्थ ना कर पाना, क्यों? टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, बाबा जा रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा, पता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, यही वीकनेस है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान, जिम्मेवारी, ज्ञानी आत्माओं पर जिम्मेवारी बड़ी है। अभी कह रहे थे ना, पूर्वज हो, पूर्वज हो, जिम्मेवारी तो है। पता है आजकल दुनिया में विवाह करने का आकर्षण क्यों होता है? दुनिया उनको क्या बताती है शादी के टाइम में? आप सबने तो सुना होगा, इस मामले में तो ज्यादा अनुभवी हो इस पार्ट से। तो वो खानों मिल जाया कर, मतलब सिर्फ फायदे फायदे गिनाते हैं। कोई तो जगाने वाला मिल जाएगा, तेलने चाय बनाने वाला मिल जाएगा, है तो वो सेवा है जाएगी, हमको सेवा है जाएगी, है ना। दहेज मिलेगा वो एक अलग, केवल बेनिफिट बेनिफिट। लेकिन उसके साथ जो जिम्मेवारी आने वाली है, जो टेंशन आएगा, वो कोई नहीं बताता है। इसके कारण मैक्सिमम टाइम शादी के बाद जीवन बहुत बुरा हो जाता है पति पत्नी का, क्योंकि उससे पहले जो दिखाया गया वो केवल सपने सुहाने थे। उनके साथ कुछ दूसरा पक्ष भी था जो छिपा लिया। हाँ। तो आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे, मीन्स मैं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं असत्य में रह रहा हूँ, इसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा, तो दूसरों को सत्य में मैं कहां से लाऊंगा? ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय। ड्रामा के सीन को देखते देखते बार बार सत्य में जाओ, अंतर्मुखी बनो, बार बार एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। सत्य में अपने को एकाग्र रखना, क्योंकि बुद्धि का जो पात्र है वो आदि बन चुका है व्यर्थ को संभालने का। अब उसमें समर्थ आता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है। व्यर्थ की ऐसी आदत पड़ गई है। लेकिन समर्थ में अपनी विल पावर यूज करके, विल पावर यूज और मिसयूज क्या है? असत्य नुकसान पहुंचाएगा, ये मुझे पता है ज्ञान के हिसाब से, उसके बावजूद भी मैं व्यर्थ को एंजॉय करूं। समर्थ फायदा करेगा, स्वादिष्ट भले ना लग रहा हो लेकिन फायदा करेगा। घाव हुआ है मेरे, मुझे पता है कि अगर मैंने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये बढ़ते बढ़ते हाथ कटवाना पड़ेगा। तो अब स्पिरिट डाली जा रही है उस पर, वो चैंट रही है लेकिन फिर भी डाली रहेगी ना, क्योंकि पता है कि नहीं डाली तो लॉस ज्यादा बड़ा है। असत्य भले बोरिंग लग रहा हो, असत्य कड़वा लग रहा हो,
असत्य स्वीकार ना हो, सत्य स्वीकार ना हो रहा हो, है ना, सत्य कड़वा लगे, स्वीकार ना कर पा रहे हो उसको, और बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि अरे क्यों मुझे ये करना पड़ रहा है, ऐसा वैसा आपको लग रहा हो पूरा सत्य के साथ, उसके बावजूद भी नहीं, पर सच तो यही है, सच्चाई तो यही है ना। झूठ कितना ही कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, स्वादिष्ट लगे, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। सत्य कितना ही अनकंफर्टेबल लगे, चुभे, नींद आए, लेकिन फिर भी सत्य को पकड़ के रखो। वास्तव में यही पुरुषार्थ का सबसे सच्चा स्वरूप है, कि मन नहीं कर रहा है तो भी सत्य में रहो, दिल नहीं कर रहा है तो भी सत्य में रहो, ड्रामा आकर्षक लग रहा है, घर बोरिंग लग रहा है तो भी, मेरी हकीकत तो यही है ना कि मैं घर का हूँ, वो अल्पकाल का होता है, वो बोरियसनेस, वो डिसइंटरेस्ट। जैसे ही आत्मा सत्य में जाती है और उसको अनुभव होना शुरू होता है, जहां अनुभव ने एंट्री ले ली, वहां फिर सत्य इतना इंजॉयबल लगता है, जो वापस आपको असत्य को देखने की इच्छा ही नहीं होती। आप वापस फिर विकारों के तल पे उतर ही नहीं सकते। हाँ, आप में अगर ये चालाकी है कि अरे अगर मैंने एक बार अनुभव कर लिया तो मैं विकारों का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपके लिए धर्मराजपुरी है। लेकिन भले बोरिंग लगे, भले अपोजिशन लगे, लेकिन सत्य, उसको पकड़ के रखो। हम में अगर पार्ट की सच्चाई देखी जाए तो हम बहुत दुष्ट लोग हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने हमारे अंदर क्या देखा है, हम बहुत जोर से शाकाहारी हैं इस समय, फिर भी बाबा हमको क्या देखता है, ज्योति बिंदु, लाइट, मेरे बच्चे, सत्य को ही देखता है ना। भले वो सत्य भी सच्चाई में नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा वही देखता है। जो बाबा ने मुझे देख के प्यार किया है, मुझे अपने में उसी चीज से प्यार करना है। जिस चीज को मेरे अंदर देख के बाबा ने मुझसे प्यार किया है, अगर मुझे बाबा से प्यार करना है तो मुझे भी अपने अंदर की उसी सच्चाई से प्यार करना होगा। बाबा मुझे जैसे देखता है, मुझे खुद को वैसे ही देखना होगा, स्वीकार करना होगा, क्योंकि मैं हूं ही वो। ओम शांति। If you repeatedly show the truth to your mind and intellect, your संस्कार will change. लेकिन रिपीट, और वो भी दिल से रिपीट करना पड़ेगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे करोगे कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसा वाला तो योग मत करो तो अच्छा, कम से कम फीलिंग तो नहीं बिगड़ेगी आपकी। आप अगर अमृत वेले बैठ के एकदम से अपने ऊपर ये थोपते हो ना, जब किसी को इंजेक्शन लगाना होता है ना, तो बच्चे को पहले तैयार करते हैं अच्छे से, उसको थोड़ा बहलाते हैं, उसके साथ थोड़ा प्यार से बैठते हैं, मम्मी पापा भी थोड़ा घर से ही उसको रेडी करके आते हैं कि बेटा सुई लगेगी, तो थोड़ा ठीक रहता है। हम क्या करते हैं पूरे दिन, ये मेरा घर, ये मेरी दुनिया, ये मेरा ड्रामा, ऐसे करके रहते हैं पूरे टाइम, है ना। और जैसे ही अमृत वेले का टाइम हुआ, ड्रामा खत्म, मौत सामने खड़ा है, अब घर जाना है वापस। आप समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। दिन में बार 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 उस एक्सपीरियंस में आओगे तो अमृत वेले स्वीकार कर पाते हैं। एकदम से थोप दोगे कि अरे सब खत्म हो जाएगा, सब खाक हो जाएगा, सब बर्बाद, अब तो कुछ नहीं बचेगा, अमृत वेले तो क्या फिर। एक्चुअली आप ज्ञान से अपने को टॉर्चर कर रहे हो, पालना नहीं कर रहे। ज्ञान की पालना कैसे होती है, एक एक चम्मच, एक कौर एक बार में खाते हो ना, उसको चबाते हो, फिर वो अंदर जाता है, टेस्ट लेते हो उसका, फिर दूसरा कौर आता है। हम क्या कर रहे होते हैं ज्ञान के साथ, या तो बिल्कुल ही भूखे रहेंगे पूरे दिन, और फिर एकदम पूरी एक रोटी उठाई, उसमें पूरा एक कटोरा सब्जी रखा, पूरा फिर मुंह में ठूस रहे हैं। ऐसे थोड़े ना करते, ज्ञान से नफरत हो जाएगी ऐसे तो। इच्छाएं सामने आ रही है, अरे तू ये इच्छाओं को चाह रहा है, तुझे धर्मराजपुरी भुगतनी पड़ेगी, एक दिन तुझे पता चलेगा। ये तो टॉर्चर है। मैं हूं ही आत्मा, मेरी तो ये इच्छा हो ही नहीं सकती।
ये पालना है ज्ञान की। ज्ञान से अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो या नर्चर कर रहे हो, पालना कर रहे हो, वो देखना है कई बार। वरना रावण ज्ञान यूज करके आत्मा को डरा रहा होता है कई बार, अरे सब खत्म हो जाएगा, सब ये वो नहीं करना है ना। डेड लाइट। चिंता किस बात की, मुस्कुराती तुझे जिंदगी, बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात। अब समय नहीं, वक्त बातों का, त्यागो देहवान को। बन की ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो, देता वो हमें मंत्र, शक्तियों से जोड़ी भर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद कर लो। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही राम के महलों में होंगे, भले ही राम के महलों में होंगे, सुख की असीम भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली बहार, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। सुनाएगा मुरली बहार, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा,
रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के असीम भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा। कहाँ मिलेगा बाबा के साथ एक एक पल जितनी भावनाओं के साथ बिता सकते हैं, एक एक पल संगम का बाबा के साथ जितनी भावनाओं से बिता सकते हो बिताना। कल भी जैसे कह रहे थे,
अपना अंतिम समय कैसा होगा। कल की मुरली का टाइटल भी यही रखा था, अंतिम सीन मेरा कैसा होगा, वो सामने लाना। अरे चलो ठीक है, सजाएं मिल जाएंगी, साफ हो जाओगे, वो तो ठीक है। शिव बाबा कैसे तसल्ली करेगा? सोच के देखिए। आप ऐसे समझिए इस सीन को कि एक माता पिता हो और उसके सामने उनका जवान बेटा शरीर छोड़ दे, वो तो उसको नया जन्म मिल जाएगा, जाके कहानी कंटिन्यू करेगा। लेकिन माता पिता तो है ना उधर, उनकी जीवन कैसे जाती है बिना औलाद के? तो शिव बाबा परम पिता है, पर क्या मैंने उसको पिता होने की अनुभूति कराई है? वो परम पिता हैं, वो बाप हैं, पर क्या मुझ बेटे से उसको बाप होने की फीलिंग आई? क्या मैं उसका बेटा बना? क्या उसको बाप फील करा पाया मेरे अपने होने की वजह से? चार बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार माता पिता किसी एक से ही बोलते हैं कि बेटा तू ही है बस जिसके लिए हमको इच्छा है यहाँ रहने की, नहीं तो हम तो चले जाएं, ऐसे होता है। तो क्या मैं वजह हूँ कि बाबा संगम पर रोज आता है, या ड्रामा में पार्ट है इसलिए आता है? शिव बाबा का सोच के देखना, शिव बाबा के नजरिए से सोच के देखना, और उसके साथ संगम का एक एक पल जितनी भावनाओं से आप एंजॉय कर सकते हो वो करना। भावनाओं से चलो ज्ञान में, भावनाओं से। ओम शांति।